एआई सिस्टम्स में अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल एसईओ के मेथड्स पर रिलाई कर रहे हैं तो आप अपना और अपने क्लाइंट दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एआई सिस्टम्स में कंटेंट किस तरीके से रैंक होता है, इसके लिए आपका ये समझना जरूरी है कि एआई सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। जब भी उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपकी वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं समझाने की ये कोशिश करूंगा कि जब भी कोई यूजर एआई पर कोई क्यूरी रन करता है और एआई आपकी वेबसाइट तक आता है तो वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियोस की निस्बत थोड़ी सी लेंथी होगी, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 12 में से पहला पॉइंट ये है कि एआई का सिस्टम आपकी वेबसाइट को एक बार में पूरे तरीके से रीड नहीं करता। वो सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है जितनी उसको उस वक्त जरूरत होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई यूजर एआई पर कोई क्यूरी रन करता है और एआई आपकी वेबसाइट तक आता है तो वो सिर्फ वो डाटा तलाश करता है जितनी उसके यूजर को उस वक्त जरूरत है, ना कि ये कि वो पूरी वेबसाइट को पढ़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को समझेगा और फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ये ट्रेडिशनल वे है, गूगल इस तरीके से हमारी वेबसाइट के साथ बिहेव करता है, लेकिन एआई का सिस्टम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ काम करता है। वो सिर्फ एक पेज पर उतने ही इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, समझता है और यूजर के सामने रखता है जितनी उस वक्त उसको जरूरत है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि लेंथ से ज्यादा आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि पहले ट्रेडिशनल एसईओ में हम लेंथी कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट इस सेंस में कि जब भी एआई आपकी वेबसाइट पर आए उसको इंफॉर्मेशन ढूंढने में आसानी हो, आपकी हेडिंग्स बिल्कुल क्लियर हो, उसमें सब हेडिंग्स मौजूद हो, आपने हेडिंग्स को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से किया हो, यानी H1 के बाद H2 फिर H3 और फिर सो ऑन। इसके बाद पैराग्राफ्स में आपने शॉर्ट पैराग्राफ को प्रेफर करना है। फिर आप टेबल्स का जरूर इस्तेमाल करें, आप बुलेट पॉइंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। आपके पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए, लेंथी नहीं होने चाहिए। एक ही इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट में बार बार रिपीट ना हो रही हो। तो आपने स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। हाँ, कंटेंट की लेंथ इंपॉर्टेंट है। आप कोई चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट में तो आप बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन सिर्फ लेंथ पर आपने फोकस नहीं करना, आपने स्ट्रक्चर को भी देखना। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि पैसेज लेवल रिट्रीवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। पैसेज लेवल रिट्रीवल का मतलब ये है कि आपका जो एक पैराग्राफ है ना, एआई उसको भी रिट्रीव करके यूजर के सामने रख सकता है। यानी यही मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके से नहीं है कि वो एक पूरे पेज को यूजर के सामने लेकर जाएगा। जहां जरूरत होगी नो डाउट वो आपके पेज के पूरा कंटेंट भी दिखा सकता है, लेकिन पैसेज लेवल में आपका जो पैराग्राफ है वो इतना मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि जब भी एआई को जरूरत हो वो उस एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को या आपके कंटेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स को यूजर के सामने डिस्प्ले कर सके। जबकि अगर आपका कंटेंट मिक्स्ड होगा, पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, तो फिर हो सकता है कि अच्छा कंटेंट होने के बावजूद या तो एआई उसको स्किप कर दे या फिर एआई को अलग से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और एआई हम पर ये मेहरबानी नहीं करेगा। वो फिर हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को प्रेफर करेगा। यानी अगर वो अपने ही रिसोर्सेज लगाकर आपके कंटेंट को किसी दूसरी फॉर्म में ले जाकर यूजर के सामने प्रेजेंट कर रहा है तो फिर वो इतनी मेहनत करने के बजाय कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को प्रेफर करेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि कीवर्ड से ज्यादा अब आपने एंटिटीज पर फोकस करना है। एक वक्त था कि जब कीवर्ड स्टफ करके हमारा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से रैंक हो जाता था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आ जाती थी, लेकिन गूगल का भी सिस्टम इवॉल्व हो गया और फिर एआई का सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व है। वो समझ जाता है कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, तो कीवर्ड पर रैंक होने के बजाय या टारगेट करने के बजाय आपने ये भी फोकस करना है कि आप एंटिटीज पर किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटिटीज की हेल्प आपने कैसे लेनी है। एंटिटीज में यही कि आप एंटिटीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पर्सन
या किसी प्रोफाइल के बारे में आप जिक्र कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें ऑथर है, ठीक है। आप किसी रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर किसी बिल्डिंग या किसी पार्क के बारे में जिक्र हो सकता है। तो एंटिटीज बेसिकली एआई को ट्रस्ट दिलाती हैं कि आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अच्छे तरीके से बात की है, ना कि एक जेनेरिक सा कंटेंट एआई को उठा के दे दिया और उस कंटेंट की हॉनेस्टली एआई को कोई जरूरत नहीं है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि टॉपिकल डेप्थ जो है वो भी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टॉपिकल डेप्थ में अब मैं आपको इसको अगर सिंपल उसमें समझाऊं, अगर आप टेक्निकल एसईओ पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो फिर आपने उसमें क्रॉलेबिलिटी, ठीक है, मोबाइल स्पीड, इस तरह की चीजों का जिक्र जरूर कर रहे हैं। यानी आप कोशिश ये करें कि जब आप किसी टॉपिक पर बात करने लगे तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आपने डिटेल में जाना, ना कि एक जेनेरिक सा कॉन्टेंट आपने दे देना। एआई को आपने ये बताना है कि आपकी इस टॉपिक पर ग्रिप है, इसीलिए आपको इसके बारे में हर चीज पता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज पता हो, लेकिन जो चीजें पता है वो आपको अच्छे तरीके से पता है, उसमें आपकी ग्रिप है। तो जब आप किसी एक टॉपिक पर बात करने लगे, आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि आपकी रिसर्च कंप्लीट है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपने एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना है और उसको आपने पढ़ के ये देख लेना है कि क्या ये कंटेंट यूजर के लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर कोई यूजर इस कंटेंट को पढ़ रहा हो तो ये उसकी कितनी हेल्प करेगा। जब आप अपने रफ ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये यूजर की हेल्प नहीं कर रहा, आप अपनी रिसर्च पर दोबारा थोड़ा सा काम करें और फिर आप उस ड्राफ्ट को दोबारा से तैयार करके अपना कंटेंट रेडी करें। और इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि टेक्निकल एसईओ अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एआई आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो उसमें यूजर को बहुत ज्यादा रियल टाइम में बहुत ज्यादा जल्दी जवाब देगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी टेक्निकल एसईओ की तमाम चीजें सही तरीके से काम करें। जिस तरह से स्पीड, आपकी वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी, ठीक है, और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, आपके जो वेबसाइट में एलिमेंट हैं, जो आपके कोर वेब वाइटल्स हैं, ये परफेक्ट होने चाहिए। अगर आपकी टेक्निकल एसईओ ठीक नहीं है, आपने वेबसाइट के कंटेंट में, ऑन पेज में या ऑफ पेज में जिस तरह से भी जितना भी परफेक्ट काम किया है, लेकिन अगर एआई आपकी वेबसाइट पर आकर उसको कोई हर्डल आ रही है और उसको वापस जाना पड़ रहा है, तो फिर एआई अगली बार आपकी वेबसाइट को प्रेफर नहीं करेगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी पब्लिश करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आई एम सावल फ्रॉम ऑप्टिमाइज विद सावल। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक।